कि हमारी सत्संग का जो विषय है वो बहुत प्यारा विषय है। इस विषय में आज हम बहुत बड़े सूफ़ी हैं, सूफ़ी इमामुद्दीन जिनका नाम है, उनकी एक वाणी है, बहुत सुंदर वाणी है, बहुत प्यारी वाणी है। उनकी वाणी में वो कहते हैं कि मैं कौन हूँ मुझे जानता कोई नहीं। यानी अपने आप के बारे में है कि मैं कौन हूँ मुझे कोई नहीं जानता, कोई भी नहीं जान सकता। ये बड़ा, मैं कहता हूँ कि आज इमामुद्दीन की जो वाणी है इसमें जो सार है, अगर आज आप समझ गए ना तो आप अपने आप को जान जाओगे कि मैं कौन हूँ मुझे जानता कोई नहीं, मुझे कोई नहीं जानता कि मैं कौन हूँ। तो हमारा लक्ष्य भी यही है कि हमें अपने आप को जानना है। हम इस संसार में आके खो गए हैं, हम अपने आप को भूल गए हैं, अपने आप को छोड़ के हम सबको जानने के पीछे हैं, लेकिन खुद को कभी हम जानना ही नहीं चाहते और ना ही कभी जान पाते हैं, क्योंकि हमें गुरु नहीं मिलता और ना ही ऐसा गुरु मिलता है जो हमें हमारे तरफ आकर्षित करे, कहे कि भाई तुम अपने आप को जानो, तुम ही हर चीज़ हो, तुम ही सत्य हो। लेकिन ऐसा गुरु ही नहीं है। तो हम सत्संग शुरू करने से पहले हम बंदगी करते हैं। बंदगी मेरे सदगुरु कबीर साहब को बंदगी धनी धर्मदास साहब को बंदगी गुरु नानक देव साहब, गुरु अंगद देव साहब, गुरु भीखा साहब, मलुकदास साहब, गरीबदास साहब, रविदास साहब, अचुलू राम साहब, दादूदास साहब, बन्नानाथ साहब, रोयल साहब, सूफ़ी मंसूर, सूफ़ी शाह इनायत, सूफ़ी इमामुद्दीन, सूफ़ी बाबा बुल्ले शाह सरकार, मेरे सतगुरु विषम दास, सतगुरु प्रागदास, सतगुरु गिरदाई दास साहिब को बंदगी, सकल हंस को बंदगी, सर्वे संतों को बंदगी, साहिब बंदगी सपना। तो विषय है कि आज वाणी है इमामुद्दीन की, मैं कौन हूँ मुझे जानता कोई नहीं, कि मुझे कोई नहीं जानता कि मैं हूँ कौन। सब मेरे इस शरीर को जानते हैं। शरीर को क्यों जानते हैं? वो भी मेरे पिता और माता के कारण कि भाई ये उसका बच्चा है, इसका नाम ये है, इसका शरीर ऐसा है। अगर मैं अपनी प्लास्टिक सर्जरी करवा दूं अपने चेहरे की और जब मैं जाऊं उनके पास तो वो लोग मुझे नहीं पहचान पाएंगे। मैं किसी और का स्वरूप, अपने रूप जो है ले लूं तो मुझे कोई जान पाएगा? नहीं जान पाएगा। क्यों? क्योंकि मैंने किसी और का रूप ले लिया है। यानी मुझे कोई नहीं जानता है। यहाँ पे भी लोग मेरे शरीर को जान रहे हैं, मेरे नाम को जान रहे हैं कि भाई इसका नाम ये है, इसका नाम वो है। तो यहाँ पे ये कहा जाता है मैं कौन हूँ मुझे जानता कोई नहीं, मुझे कोई नहीं जानता। क्योंकि लोग यहाँ तो मुझे शरीर समझते हैं, यहाँ तो 52 अक्षरी नाम समझते हैं, लेकिन मैं इन दोनों में से नहीं हूँ। मौजूद हूँ मैं हर जगह, आगे कहते हैं मौजूद हूँ मैं हर जगह, पहचानता कोई नहीं। लेकिन मैं जो हूँ ना वो मौजूद हूँ हर जगह, पहचानता कोई नहीं और उसे कोई नहीं पहचानता। जो सत्य में मैं हूँ, मैं अनामी हूँ, मैं अबोल हूँ, मैं अचल हूँ, मैं अविनाशी हूँ। यानी कि यहाँ पे आत्मा की बात हो रही है। यहाँ पे मैं कौन हूँ, इसका अर्थ है आत्मा कह रही है कि मैं कौन हूँ मुझे कोई नहीं जानता। यहाँ पे इमामुद्दीन बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे आत्मा अपनी व्याख्या कर रही है। साहिब कहते हैं बानी से पहचानिए साधु चोर की हाट, अंतर की करनी से निकले मुंह की बात। बानी से पहचानिए, ये इमामुद्दीन साहिब की बानी है और उस बानी से हम उनकी पहचान कर रहे हैं। वो भी खुद कह रहे हैं कि मौजूद हूँ मैं हर जगह, पहचानता कोई नहीं, मुझे कोई जान ही नहीं पा रहा, कोई जानता ही नहीं है। आगे कहते हैं बेमिसल हूँ बेरंग हूँ, बेमिसल हूँ बेरंग हूँ, हर रंग में मेरा रंग है। बेमिसल यानी मेरी कोई स्वरूप नहीं है, मेरी कोई व्याख्या नहीं है, मेरे बारे में कोई कुछ जानता नहीं है। मैं बेमिसल हूँ, बेरंग हूँ, मेरा कोई रंग नहीं है। ये जो रंग संसार को आपके दिख रहे हैं, ये किसके कारण है? ये मन के कारण है। मन से माया हुई, माया से ये सारे रंग बने। ठीक है,
तो कहने का भाव कि मैं बेरंग हूँ, यानी ये रंग मेरे नहीं है, मैं बेरंग हूँ। मैं बेरंग हूँ यानी कि अभी मैं आपको ऐसे समझाता हूँ थोड़ा आसान करके। शरीर किसके कारण है? आत्मा के कारण शरीर है। लेकिन हम शरीर को ही आत्मा समझने बैठ जाएं, हम समझें कि बस ये ही आत्मा है, ये तो गलत है। अब यहाँ पे बेरंग हूँ, बेमिसल हूँ, हर रंग में मेरा रंग है। हाँ, आत्मा के कारण ये शरीर है, आत्मा के कारण ये शरीर का रंग है, लेकिन इसका ये अर्थ नहीं है कि यही उसका रंग है। ये उसका रंग नहीं है, उसके कारण इस शरीर का रंग है, आत्मा के कारण। लेकिन आत्मा का अपना कोई रंग नहीं है, यानी कि बेमिसल हूँ, बेरंग हूँ, हर रंग में मेरा रंग है। सब में समाया हूँ मगर मुझे देखता कोई नहीं। मैं सब में हूँ, लेकिन मुझे देखने के लिए चमड़े की आंख नहीं चाहिए, जो आपकी ये शरीर में जो 2 आंखें बनी हुई है आप इससे देख सको, ऐसा नहीं है। इससे कोई देख ही नहीं पाएगा। सब में समाया हूँ मगर, साहब कहते हैं ना कि घट घट मेरा साइयाँ सुनी सहज न कोई, और बलहारी वहाँ घट की जहाँ घट पर घट है। सब में समाया मगर उसको हर कोई नहीं देख सकता, जब तक वो सद्गुरु अपनी कृपा ना करे, और जब तक हमारे हृदय में उस सत्य को प्राप्त करने की लगन ना हो, प्रीत ना हो। हम चाहते ही नहीं हैं अपने आप को जानना, तो हम कैसे उसको प्राप्त कर सकते हैं? आगे कहते हैं, घर मेरा तेरे घर में है, दर मेरा तेरे दिल अंदर, दीद का दरवाज़ा है दिल खोलता कोई नहीं। अब कहते हैं कि घर मेरा तेरे घर में है, यानी कि मेरा घर जो सत्य का घर है उसी के ही घर में है और कहीं और नहीं है। दर मेरा तेरे दिल अंदर, और मेरा दर तुम्हारे हृदय में है। तुम्हारा हृदय ही परमात्मा का घर है। लेकिन हृदय कौन सा? ये जो रक्त से बना हुआ जो हृदय है, इसमें नहीं। यहाँ पे आत्मा की बात हो रही है। धर मेरा तेरे दिल अंदर, दीद का दरवाज़ा है। वो दरवाज़ा खुलता कैसे है? दीद से, सूरत से, जागृता से, प्रेम से, लगन से। दीद का दरवाज़ा है, दिल खोलता कोई नहीं। दिल खोलता ही नहीं है कोई, यानी कोई जागृत ही नहीं होता। किसके हृदय में ऐसी लगन ही नहीं होती? अगर लगन ही नहीं होगी तो वो दरवाज़ा खुलेगा कैसे? तो आगे कहते हैं कि किसने देखा कैसा देखा, ऐसा देखा वैसा देखा। कि जिसने उसको अनुभव किया है, जिसने उस सत्य को देखा है, जिसने आत्मा को अनुभव किया, जिसने परमात्मा को अनुभव किया है, तो उसके बारे में कहा है किसने देखा। कि भाई किसने देखा है उसको, कैसा देखा? अब सवाल कर रहे हैं कैसा देखा, कैसा उसको देखा है? ऐसा देखा वैसा देखा। भाई ऐसा देखा है या वैसा देखा है? आज यही तो हो रहा है। कोई किसको परमात्मा कह रहा है, कोई किसको किसको कह रहा है। कोई अपने गुरु का अनुभव करके, अपने गुरु का ध्यान लगा के गुरु को अनुभव करके बोल देता है कि मैंने तो बस परमात्मा को अनुभव कर लिया, मैंने तो अपने गुरु को अनुभव कर लिया, मेरी तो मुक्ति हो गई। ऐसा देखा वैसा देखा, यही तो चल रहा है, ऐसा वैसा। कि भाई ऐसा है, कोई बोल रहा है वैसा है। बात अपने भेद की अब खोलता कोई नहीं। अपने भेद की बात वो कोई नहीं खोलता। ये उस सत्य की बात हो रही। जब कोई उस सत्य को अनुभव कर लेता है ना, वो कभी किसी को बता ही नहीं पाता कि वो कैसा है, कि ऐसा है कि वैसा है। आगे कहते हैं पहचान अपने आप को, पहचान अपने आप को, बस आप ही तो आप है। तुम ही हो हर चीज़, बस इस बात को समझ जाओ, इस बात को जान जाओ, पहचान जाओ। पहचान अपने आप को, बस आप ही तो आप है। मैं नहीं लेकिन हूँ मैं, ये सोचता कोई नहीं। मैं नहीं हूँ। अगर हम शरीर के लिहाज से, शरीर के हिसाब से हम अगर ये सोचें कि मैं वो सत्य हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं परमात्मा हूँ, मैं सनातन हूँ, अगर हम इस शरीर के लिहाज से, शरीर की नज़र से, शरीर की स्वरूप को देखते हुए अगर हम ये समझें कि मैं हूँ, तो गलत है। तो अब तक हम भटके हुए हैं। लेकिन अगर आत्मा की
द्वारा, आत्मा के ज्ञान के द्वारा, आत्मा के अनुभव के द्वारा अगर हम जान जाएं कि मैं नहीं लेकिन हूँ मैं, हाँ मैं नहीं हूँ लेकिन मैं हूँ। अब शरीर मैं नहीं हूँ लेकिन आत्मा तो हूँ ना, सत्य तो हूँ ना। मैं नहीं लेकिन हूँ मैं, ये सोचता कोई नहीं, ये कोई भी नहीं सोचता, ये कोई भी नहीं सोचता है। आगे कहते हैं, नाम किसने रख दिया? किसी ने मेरा नाम रख दिया है। अब किसका नाम रखा है? शरीर का। नाम किसने रख दिया? मेरा इमामुद्दीन मगर। मेरा नाम किसी ने इमामुद्दीन रख दिया है। जिसकी ये वाणी है वो कह रहे हैं कि मेरा नाम किस लिए पड़ा? मेरे शरीर के कारण। मेरा सृष्टि में जन्म हुआ, मैंने जब माँ के गर्भ से जन्म लिया तो मेरा नाम पड़ गया इमामुद्दीन। लेकिन आगे कहते हैं, नाम किसने रख दिया मेरा इमामुद्दीन मगर बेनाम हूँ मेरे नाम से मेरा आशियाँ कोई नहीं। कि सत्य ये है कि मैं तो बेनाम हूँ, आत्मा का कोई नाम नहीं है, आत्मा अनामी है, परमात्मा अनामी है। बेनाम हूँ मेरे नाम से, और जो मेरा नाम है आशियाँ कोई, यानी कोई उसको नहीं जानता, कोई उसको अनुभव नहीं करता। मेरे सत्य नाम को कोई नहीं जानता, और जो मेरे सत्य नाम को जानता है, जो मेरा सच्चा नाम है उसको जानता है, वही तो संत है, वही तो सद्गुरु है, वही तो गुरु है। बहुत प्यारी वाणी थी, आपको वाणी बहुत समझ में आई होगी। और नाम इमामुद्दीन साहिब जो हमें बताना चाह रहे थे वो बात आपको समझ आ गई होगी। तो बस आज के लिए बस इतना ही। अगली सत्संग हम बहुत जल्द करेंगे। साहिब बंदगी सतनाम।